आज जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। समझ में आ रहा है? बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर क्या है? लेटर। यानी लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेटर हम लोग बोलते भाषा में बोलते हैं लेटर। लेटर है ना, लेटर है ना, कोई भी लेटर लिखो तो लेटर का हिंदी शब्द होता है अक्षर। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि लेटर अंग्रेजी में जो अक्षर लिखेंगे, कोई भी अक्षर, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना क्या, तो अंग्रेजी में हम लोग कोई लेटर लिखते हैं जैसे कि ए बी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? बी ओ वाई। कितना लेटर लिखे? तो 3 लेटर लिखे हम लोग, तो 3 लेटर लिखे हैं। तो उसी तरह से लेटर जो है अंग्रेजी में ग्रामर में भी लेटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेटर का जानकारी होना जरूरी है। लेटर अगर जानते हैं तो लोग किसी भी इंग्लिश के वर्ड को आसानी से लिख सकते हैं। तो लेटर का ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले लेटर किसे कहते हैं ये हम लोग समझिए। पहले कहता है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, है ना? लेकिन स्पष्ट कर दिया कि लेटर क्या है अंग्रेजी में। तो लेटर एक ऐसा शब्द है जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है कि नहीं? क्योंकि बिना एक सबसे छोटी इकाई के क्या, अच्छा बताइए, हमको अगर शब्द लिखना है, माने पेन लिखना है, तो पेन लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पी लिखना पड़ेगा। तो पी जब लिखना पड़ेगा तो पी क्या है? सबसे छोटा इकाई है कि नहीं है? अगर हम एबीसीडी का ज्ञान ही हमको नहीं है तो हम पेन कैसे लिख पाएंगे क्या? तो यानी एबीसीडी वाला जो अक्षर है, यानी कि जो लेटर है, अंग्रेजी का जो लेटर है, वो अंग्रेजी का लेटर हमको जानना जरूरी है। तो क्या अंग्रेजी के लेटर के बिना हम क्या कोई अंग्रेजी शब्द लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे, है ना, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए बच्चों लेटर जो है, तो लेटर क्या है सर? तो कहेंगे लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, है ना? लेटर का प्रयोग करके कोई अंग्रेजी शब्द लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्या बिना लेटर का प्रयोग किए कोई अंग्रेजी शब्द लिखा सकता है क्या? कोई शब्द नहीं लिखाएगा, है कि नहीं? चलिए, अगर इंग्लिश में इसकी अगर परिभाषा बात करें, डिफिनेशन की बात करें अंग्रेजी में इसको, तो क्या कहेंगे? ए लेटर, क्या कहेंगे? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we can, है ना? क्या लिखा हुआ है? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write on English word। देखिए, इसी को हम अंग्रेजी खाली कर दिए बच्चों, इंग्लिश वर्ड, है ना? देखिए, ए लेटर क्या है? तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई। इकाई को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे हम अंग्रेजी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ भी, तो आपको वही बनेगा, है ना? विद द हेल्प ऑफ, यानी जिसका प्रयोग करके, है ना, जिसका प्रयोग करके। तो क्या हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ, प्रयोग कर रहे हैं तो किसी के साथ है कि नहीं? तो विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब साथ। तो विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट ऑन इंग्लिश वर्ड, यानी हम कोई शब्द को क्या करते हैं? लिखते हैं, है कि नहीं? तो अंग्रेजी परिभाषा समझ में आया या नहीं आया? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि एक अक्षर क्या है, एक लेटर क्या है? सबसे छोटी इकाई है लेटर का। विथ, जिसको, यानी विथ द हेल्प ऑफ, यानी जिसकी मदद से, जिसके साथ, विच भी, यानी हम कोई राइट लिखते हैं ऑन इंग्लिश वर्ड, कोई एक अंग्रेजी शब्द को लिखने के लिए हमें लेटर की जरूरत है, आवश्यकता है, ज्ञान होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये लेटर है। अब सर, ये लेटर किसको कहते हैं? तो समझ में आ गया। किसको कहेंगे सर? कि अंग्रेजी का सर सबसे छोटा इकाई है लेटर, है ना? सबसे छोटी यूनिट है। इसके बिना हम कोई भी शब्द को अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। और ये जब है यानी सीढ़ी का काम करता है कि नहीं?
एक कदम चले तो हमें कोई अंग्रेजी शब्द को हम लिख सकते हैं। क्या समझ आ रहा है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं लेटर। ये जो लेटर होता है ना बच्चों, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। लेटर आर 2 टाइप्स, है ना। ये जो लेटर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार। हाँ, लेटर्स आर 2 टाइप। लेटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। अब कितने 2 टाइप्स होंगे देखिए यहाँ। एक होता है कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर सर। वेरी गुड। एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तेज बच्चा है। चलिए एक स्मॉल लेटर है कि नहीं? लेटर 2 पढ़ा हुआ तुम लोग? हाँ सर। एक जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं बड़की एबीसीडी है, छोटी एबीसीडी। तो वही बड़की वाला जो है ना, ये बड़की है, यस सर। यही छोटी है। स्मॉल में छोटा होता है ना, कैपिटल में बड़ा होता है। तो कैपिटल लेटर में आता है बड़ी ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी संख्याएं होंगी बच्चों, वो सारे के सारे अक्षर लेटर ये कैपिटल लेटर के अंतर्गत आते हैं। और स्मॉल लेटर में भी वही छोटी एबीसीडी जो पढ़ा है, तो छोटी ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर होंगे अंग्रेजी के, वो सारा स्मॉल लेटर के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अंग्रेजी में टोटल कितना लेटर हो गया सर? टोटल लेटर कितना है? तो टोटल चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों में अगर जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 26 टोटल नंबर ऑफ लेटर आर 26। कितना हो गया? 26 लेटर हो गया। कितना लेटर हो गया? 26 लेटर। चाहे आप कैपिटल में जाए चाहे आप स्मॉल में जाए, आपको 26 कैपिटल लेटर ही मिलेगा। तो 26 टोटल नंबर ऑफ लेटर, यानी ये 26 अक्षर जो है अंग्रेजी के, ये 26 अक्षर के मिलाने के बाद, यानी इसकी मदद से ही हम कोई भी अंग्रेजी शब्द को लिख सकते हैं। इसकी मदद से अगर ये 26 लेटर का जानकारी हमें है, ज्ञान है, हम कोई भी शब्द को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो यही है 26 लेटर, और लेटर यही